शांत भाव में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। हरिओम। आज अर्जुन इस श्लोक में अपने सखा का और एक नाम ले रहे हैं, वो है जनार्दन। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जो योगियों का भोगियों का भी भगवान होता है, वही जनार्दन। हर जन का जो स्पंदन है, हर जन जिसको ढूंढते हैं, कुछ कहने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए, जो योगियों के लिए भी है, जो भोगियों के भी लिए है, वो जनार्दन है, सबके लिए। तो आज अर्जुन अपने जनार्दन को पूछ रहे हैं, हमें योग के बारे में और विस्तृत जानकारी दो। ये अमृत वचन जो आप हमें सुना रहे हैं, हमारा तृप्ति नहीं हो रहा है, हम तृप्त नहीं हो पा रहे, और सुनने की हम हमें इच्छा कामना जागृत हो। यहाँ योग का मतलब क्या है? पावर। योग एक शक्ति, और इस शक्ति के बारे में हमको और बताइए जनार्दन। ये शक्ति क्या करता है? ये शक्ति सबके लिए कुछ ना कुछ रखता है। जैसे कोई भी कुछ मांगे, आप देखो भोगी जो भी मांगता है ईश्वर से ही मांगता है, योगी भी जो मांगते हैं ईश्वर से ही मांगते हैं। तो है क्या ये कि सबके लिए उनके पास कुछ ना कुछ होता है? ये हुआ आपका योग शक्ति। ये शक्ति में सबकी इच्छाएं पूर्ति होती है। जो ईश्वर के पास है, जनार्दन के पास है, कृष्ण के पास है। आप देखो कोई भी चीज मांगो, आप किससे मांगते हो? क्यों मांगते हो? आपको कौन बोला उनके पास ये है? ये एहसास, ये योग है। ये ईश्वर की योगेश्वर रूप है कि वो आपकी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। हर इच्छा। आप कुछ करना चाहते हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जितने रिकॉर्ड है, उनकी इच्छा ईश्वर ने पूर्ति की। आपके मन की शक्ति ईश्वर से आती है। आप कोई भी कर्म करते हो, आप चाहो न चाहो ईश्वर के साथ करते हो। और जिन्होंने भी कोई कर्म किया और बिना ईश्वर किया, वो पूर्ति नहीं हो सका। इट विल नेवर बी कंप्लीटेड।
जैसे चावल में तुलसी डालने से प्रसाद बनता है, कोई भी कर्म को संपूर्ण करने से वो ईश्वरीय कर्म बनता है। संपूर्ण कर्म, कंप्लीटेड वर्क। तो आज की जो अर्जुन की वाक्य है वो सचमुच बहुत ही हमारे लिए प्रयोगकारी वाक्य है, कि हम जान पाए कि जिसको जो चाहिए वो ईश्वर से मांगते हैं और मांग सकते हैं। और ईश्वर में जो शक्ति है, जो योग शक्ति है, हम उनको भी अनुभव करके, उनको भी उपलब्धि करके अपने जीवन में ये योग शक्ति के कारण हमारे चारों ओरों की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। कितने आपके जीवन में, आपके घर गृहस्थी में आपने कितने जनों की इच्छा पूर्ण किया? आपने किया, आपकी योग शक्ति ने किया। आपने यहाँ कहां से लाया? ईश्वर की योग शक्ति से आप में योग शक्ति आकर आपकी बच्चे, आपकी चारों ओर की हर एक की इच्छा आप पूर्ण किए। जितना आपके शक्ति, आप उतने लोगों की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ये ही योग शक्ति। जिसके पास शक्ति नहीं होता है वो सिर्फ मांगते रहते हैं, किसी को पूर्ण नहीं करते हैं। खुद पूर्ण होने के लिए किसी के पीठ पर बेताल बन के बैठते हैं। हम बेताल नहीं बैठना चाहते हैं। हम योग शक्ति को प्रयोग करके हमारे चारों तरफ पूर्णता लाना चाहते हैं। क्या इतना होगा? In this too? हाँ अर्पिता। हाँ मैम। Shabnani, हम्म in this too? हम्म ये जनार्दन नाम बहुत ही बड़े काम का है, वो सबके लिए, हर जन के लिए। कोई पतित नहीं, कोई ऊंचाई पर नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ उनमें, हमारे लिए कुछ ना कुछ योग शक्ति के कारण हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। और हम उनके नाम गुनगुनाकर अपने जीवन की नैया को मन मौज से, बड़े मौज से चलाते रहे। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ईश्वर को धारण करेंगे, ईश्वर की योग शक्ति को भी आपको धारण हो ही जाएगा। आप सबकी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण कर सकोगे। आप एक पारसमणि बन सकोगे। थैंक यू मैम। हरिओम आंटी। आंटी थोड़ा सा योग शक्ति को खोलेंगे? तुम क्या समझे हो बोलो, फिर आगे बोलेंगे।